आज 27 फरवरी है। पूरे देश के लिए ये सिर्फ एक तारीख है जो हर वर्ष आती है और गुजर जाती है, और हो सकता है आपको भी इस तारीख में कुछ खास, कुछ विशेष नजर ना आता हो, लेकिन इस तारीख का हमारे देश के अतीत से एक काला रिश्ता है। इसलिए आज इस तारीख का विश्लेषण करना जरूरी है। ये वो तारीख है जिस पर चढ़ी धूल की परत वक्त गुजरने के साथ साथ और मोटी होती चली गई। मैं गोधरा की बात कर रहा हूं। आपने ये नाम तो जरूर सुना होगा, जहां 27 फरवरी 2002 को यानी आज से 15 वर्ष पहले आधुनिक भारत के इतिहास का काला अध्याय लिखा गया था। इसी दिन हमारे स्वतंत्र और धर्मनिरपेक्ष देश में सुबह 7:43 पर गुजरात के गोधरा स्टेशन पर 23 पुरुषों, 15 महिलाओं और 20 बच्चों सहित 58 नागरिक साबरमती एक्सप्रेस के कोच नंबर S6 में जिंदा जला दिए गए थे। उन लोगों को बचाने की कोशिश करने वाला एक व्यक्ति भी 2 दिनों के बाद मर गया था। अक्सर गुजरात दंगों की बात गोधरा कांड पर आकर रुक जाती है और ये दलील दी जाती है कि गुजरात दंगे गोधरा कांड की क्रिया की प्रतिक्रिया थे, लेकिन कभी भी इन दोनों घटनाओं को न्याय की एक ही कसौटी पर रखकर नहीं तोला जाता। हमें लगता है कि चाहे कोई भी दंगा हो और उसे किसी भी धर्म या जाति के व्यक्ति ने अंजाम दिया हो, दंगे को कभी भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। दंगे कभी किसी के सगे नहीं होते। गुजरात दंगों में लगातार इंसाफ की बात की जाती है। गुजरात दंगों के बारे में आपने बहुत हेडलाइंस पढ़ी होंगी। मीडिया ने उनको बहुत उछाला था और इस मामले का राजनीतिक और बौद्धिक इस्तेमाल भी हमारे देश की राजनीति खूब किया जाता है। लेकिन सवाल उठता है कि गोधरा कांड में 100% इंसाफ की बात क्यों नहीं की जाती। आज गोधरा कांड को हुए 15 साल बीत चुके हैं और आज भी गोधरा का इंसाफ अधूरा है। पिछले साल हमने 27 फरवरी 2002 की तकलीफ समझने के लिए गोधरा से एक भावुक रिपोर्टिंग की थी। ये गोधरा की वो डरावनी हकीकत थी जिसने पीड़ितों को एक तरह का वैचारिक वनवास झेलने पर मजबूर कर दिया था। इसलिए गोधरा कांड की बरसी पर हम समाज के ठेकेदारों की भ्रष्ट सोच पर एक बार फिर से आज चोट करेंगे। ये रिपोर्ट दिखाने के पीछे हमारा मकसद ये है कि धर्म और जाति का चश्मा उतारकर इस मामले को देखा जाए और पीड़ितों को न्याय मिले। गोधरा, इस शब्द को और यहाँ के उस दर्दनाक हादसे को पूरी दुनिया जानती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गोधरा में जो 59 लोग मारे गए थे उनके नाम क्या थे? उनका जिक्र इस देश में या फिर दुनिया में क्यों नहीं किया जाता? आज इसी सवाल को लेकर के हम गोधरा में उतरे हैं और एक एक करके हम आपको कड़ी दर कड़ी बताते चलेंगे, दिखाते चलेंगे कि आखिर हुआ क्या था और जिनके साथ हुआ उनकी आज स्थिति क्या है। हर बीतते दिन के साथ पुरानी बातें यादें बन जाती हैं, लेकिन कुछ यादें ऐसी भी होती हैं जो जिंदगी भर, हर दिन, हर घंटे, हर सेकंड चाबुक की चोट करती हैं। सत्ताईस फरवरी 2002 की तारीख भी ठीक बिल्कुल वैसी ही है, क्योंकि इस तारीख ने गोधरा के उस काले अतीत को आज भी जिंदा रखा है। अक्सर गुजरात दंगों की बात गोधरा कांड पर आकर रुक जाती है, लेकिन सवाल उठता है कि गोधरा कांड में 100% इंसाफ की बात क्यों नहीं की जाती? क्यों मीडिया का कोई बुद्धिजीवी वर्ग या बड़ा पत्रकार गोधरा कांड में मारे गए निर्दोष लोगों के परिवार वालों की फिक्र नहीं करता? 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस में जो दर्दनाक हादसा हुआ उसका साक्ष्य आज भी गोधरा के स्टेशन पर मौजूद है। जी हां, S6 बोगी, जहां 58 लोगों की मौत हुई थी। ये अभी भी कोर्ट के पोजीशन में है और हम जो आज आपके सामने गोधरा की बात रख रहे हैं उसके 2 पहलू आपके सामने रख रहे हैं। एक, आपको बता रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन वो सब कुछ जो कोर्ट में कहा गया है, जो कोर्ट में साक्ष्य दिए गए हैं और कोर्ट ने जो फैसला बताया है उसके दस्तावेजों के आधार पर एक एक चीज हम आपके सामने रख रहे हैं। ये कही सुनी कोई बात नहीं है, वो सारी चीजें जो कि कोर्ट में बताई गई, कही गई, वो सब। लेकिन उस सब के अलावा दूसरा सवाल सबसे बड़ा ये
कि इस देश में गोधरा को क्यों अछूत मान लिया गया, क्यों गोधरा का जिक्र करते हुए लोग डरे या हिचके। राजन जी, आपके पास में वो पूरा फैसला है, 900 पन्नों का फैसला बताया है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे पहले ये बताइए कि S6 बोगी हमारे सामने है। बिल्कुल। 27 फरवरी 2002 को हुआ क्या था इस बोगी में? ये बोगी वन ऑफ द पार्ट ऑफ द साबरमती ट्रेन थी, बीच में थी। S6 था, इसके आगे और पीछे पूरी ट्रेन की लाइन लगी हुई थी। इसके आगे आप S5 देख सकते हैं। ये दोनों बोगियों को पर्टिकुलरली टारगेट करके अटैक किया गया था, जैसा आप वर्डिक्ट में भी है। राम सेवक और कार सेवक जो थे, बजरंग दल के लोग थे, उन सब ने यह तय किया कि हमारे साथ महिलाएं हैं, हमारे साथ बच्चे हैं, उनका प्रोटेक्शन करना ज्यादा जरूरी है, इसलिए यात्रा को यहां से शुरू कर दिया जाए। जैसे ही ये बोगी की शुरुआत हुई, उसका लगभग आधा किलोमीटर जाने के बाद सेकंड चेन पुलिंग हुआ। सेकंड चेन पुलिंग करने का मकसद भी सिर्फ यही था कि ये बोगी आउटर पे आउट ऑफ द रेलवे स्टेशन के एरिया में जाके एंटायर मुस्लिम एरिया जो है वहां पे खड़ा हो जाए। उन्होंने फिर से स्टोन थ्रोइंग शुरू किया। उनके पास जो पेट्रोलियम एक्सेट्रा जो इकट्ठा किया हुआ था रात को अमन गेस्ट हाउस में स्टोर किया गया था 140 लीटर के अंदाज से पेट्रोल, वो पेट्रोल और कपड़े और वो सब जला के इस बोगी में यहां से डाले गए। उस साइड से, ये ऑफ साइड है, ऑन साइड से वहां से डाले गए जान बचाने के लिए। चल लेते हैं। बिल्कुल, जान बचाने के लिए जो यात्री थे, उन यात्रियों ने, आप देख सकते हैं, वैसे सलिए अपनी हाथ ताकत से, अपनी हिम्मत से ये सलिया तोड़ के यहां से जंप कर करके जितने लोग बच पाए, उनकी किस्मत अच्छी थी। जिनकी किस्मत अच्छी नहीं थी, वो उन बंदों की वजह से, उन लोगों के गुनाहित कृत्यों की वजह से उनकी हत्याएं हुई और मारे गए। अधूरे इंसाफ की तकलीफ क्या होती है, इसे समझना है तो 14 साल से इंसाफ की उम्मीद और गोधरा कांड के हर दोषी को जेल की सलाखों के पीछे देखने के लिए तरस रही उन आंखों से पूछिए। हम आनंद जिले के रूम गांव में पहुंचे, जहां गोधरा कांड में मारे गए 6 लोगों के पीड़ित परिवार आज भी अपने दरवाजे पर पूरे इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं कि गोधरा कांड के दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन दुख इस बात का है कि 14 साल बीत जाने के बाद भी गोधरा कांड के कई आरोपी फरार हैं और इनकी तस्वीरें ना तो कभी आपने देश के बड़े बड़े अखबारों में देखी होंगी और ना ही टीवी चैनल्स के स्क्रीन पर। सवाल है कि अगर यही होता है तो आखिर यही होता क्यों है? अच्छा, ये सब बातें इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के लिए है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जो गोधरा कांड हुआ, जिसमें 57 कार सेवक मारे गए, उनका नहीं बताते, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बताते हैं। तो ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि मीडिया वाला ने ये भी बताना चाहिए कि जो कार सेवक 57 मर गए, उनका जो रिलेटिव्स है, उनका भी उनका इंटरव्यू लेके उनको बताना चाहिए। वही देखने का है ने, जिसके लिए जो हादसा हुआ, जो निर्दोष लोग मर गए, उनको तो कोई याद करता भी नहीं है। उनको तो कोई याद नहीं करता है, वो तो निर्दोष ही थे ने। ऐसी कई कहानियां हैं जो गोधरा के जले हुए पन्नों पर लिखी हुई हैं। राहुल सिन्हा, जी मीडिया, गोधरा।